हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चंद्रमा के रोचक तथ्यों को डिस्कस करेंगे, साथ में जितने क्वेश्चन बनेंगे उससे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर चंद्रमा से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है, जिसके कारण चंद्रमा काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रमा के सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत होता है? तो चंद्रमा के सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहा जाता है शांति का सागर। क्या कहा जाता है? शांति का सागर, यानी कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। चंद्रमा का वह भाग जो हमेशा अंधकारमय होता है, हमें नहीं दिखाई देता है, उसको शांति का सागर कहा जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के सबसे बड़े पर्वत, सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? तो इसको है लिबनिट्ज पर्वत। लिबनिट्ज पर्वत जो है कि चंद्रमा का सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है। इसकी ऊंचाई है 35,000 फीट और इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 10,668 मीटर आता है, जो कि हिमालय पर्वत से ऊंचा है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी कर लेता है? तो चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो 27 दिन 8 घंटे में लगभग एक चक्कर पूरा कर लेता है। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड में। ठीक है, इसे एक नक्षत्र मास कहा जाता है। चंद्रमा जब पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो उसको एक नक्षत्र मास कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, 27 दिन लगभग 8 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 59% भाग, कितना? 59% भाग दिखाई देता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है और इसका चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो एक चक्कर जो चंद्रमा लगाता है तो लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। ठीक है, और अपने अक्ष पर, यह अपने अक्ष पर भी ऐसे घूमता है। तो अक्ष पर जब घूमता है तो अक्ष पर इसका जो घूर्णन है वो भी लगभग 27 दिन 8 घंटे के करीब ही है, जिसके कारण हमें चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा दिखता है। तो लगभग कितना परसेंट भाग हम देख पाते हैं पृथ्वी से? तो 59% भाग। कुछ किताबों में आपको 57% भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिट्ज पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिबनिट्ज पर्वत स्थित है। आपको दक्षिणी ध्रुव से एक नाम याद आ गया होगा कि अभी हाल ही में जो भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, उसका जो लैंडर है उसे भी दक्षिणी ध्रुव पर ही उतारने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा तो दुनिया में पहला देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला देश बनेगा। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चंद्रयान 1, 2, 3 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं एग्जाम के लिए, उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक आई बटन में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का अक्षतल पृथ्वी के अक्षतल से लगभग कितना कोण बनाता है? तो चंद्रमा का जो अक्षतल है वह पृथ्वी के अक्षतल से 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाया जाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कैसे? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो यह 1/6। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का पृथ्वी से काफ़ी कम है, लगभग 1/6वां भाग ही है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की जो पृथ्वी से औसत दूरी है वो है 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर है, एवरेज डिस्टेंस है, याद रखिएगा। क्योंकि चंद्रमा आपका ऐसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इस स्थिति में अगर देखें तो डिस्टेंस कम होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नापे तो ज़्यादा होगा। तो इसका टोटल एवरेज निकाला गया तो 3,84,365 किलोमीटर आएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का कितना है? तो यह है 1/4। कितना? पृथ्वी के आकार का 1/4 आकार जो है चंद्रमा का है। और इतना बड़े साइज में यह पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, जो अपने ग्रह की तुलना में 1/4 भाग रखता है। ऐसा कोई भी उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा उपग्रह है अपने ग्रह की तुलना में साइज में, ठीक है। लेकिन अगर सबसे बड़ा साइज में अगर बात किया जाए तो गैनीमेड जो बृहस्पति का उपग्रह है वह चंद्रमा से बड़ा है, लेकिन अपने ग्रह की तुलना में नहीं है बड़ा, क्योंकि यह 1/4 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है, ये मान लीजिए ये अर्थ है, चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य से पहले प्रकाश चंद्रमा पर आता है और उससे टकरा करके हमारी पृथ्वी पर रिफ्लेक्टेड लाइट आती है। तो चंद्रमा से जो टकरा कर पृथ्वी पर आने में समय लगता है वो 1.3 सेकेंड लगता है। इस समय को आपको याद रखना है। कुछ किताबों में 1.25 सेकेंड भी दिया है। एग्जामों में कई बार 1.3 पर पूछा गया है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा में दिखने वाला चमकीला भाग क्या है? तो चंद्रमा पर जो देखिए ये सब चमकीला भाग जो दिख रहे हैं ये सब क्या है? ये पर्वत है, ठीक है। चंद्रमा पर दिखने वाला चमकीला भाग पर्वत होता है और जो गहरा धब्बा है ये मैदानी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा में दिखने वाला गहरा धब्बा देखिए आ गया, गहरा धब्बा क्या है? तो यह मैदानी भाग है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। आपको ये सब जो धब्बे दिख रहे हैं, गहरे धब्बे, ये सब मैदानी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होने पर दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? तो अगर किसी महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाए तो दूसरे महीने जो दूसरा पूर्णिमा होगा उसको ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लू मून के नाम से। ये आपको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा 2 पूर्णिमा के बीच अंतराल 31 दिन से कम होने के कारण होता है, ठीक है। यानी कि 2 पूर्णिमाओं के बीच जो अंतराल होता है वो 31 दिन से कम होता है, जिसके कारण एक ही महीने में 3-4 सालों में ऐसा देखने को एक बार मिलता है, ठीक है। तो दूसरी पूर्णिमा जो पड़ेगी एक ही महीने में उसको ब्लू मून कहा जाएगा। ऐसा 2012 में देखा गया था। 2 अगस्त और 31 अगस्त को 2 पूर्णिमाएँ अगस्त महीने में ही पड़ गई। तो 31 अगस्त का जो पूर्णिमा होगा उसको ब्लू मून कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ब्लू मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी विशेष वर्ष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कुछ विशेष वर्ष ऐसे भी पड़ जाते हैं जिसमें ब्लू मून 2 या 2 से अधिक बार हो जाते हैं। तो 2 बार अगर पड़ गया तो उसको बोलेंगे ब्लू मून ईयर। क्या कहेंगे? ब्लू मून ईयर या मून ईयर के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो है 2018 में देखने को मिला था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस स्थिति को, ठीक है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो पेरिजी फुल मून। क्या कहा जाता है? पेरिजी फुल मून कहा जाता है। इस समय चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा दिखता है और 30% अधिक चमकता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास कितना है? तो चंद्रमा का जो व्यास है 3480 किलोमीटर है। कितना? 3480 किलोमीटर ये चंद्रमा का व्यास है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना है? तो 1/81वां भाग है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चंद्रमास साइनोडिक मास, इसको साइनोडिक मास इंग्लिश में बोला जाता है, का समय क्या है? तो यह है लगभग 29.53 दिन का होता है आपके साइनोडिक मास, ठीक है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड का होता है साइनोडिक मास या चंद्रमास। साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते किसको हैं? तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की जो अवधि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रमास या साइनोडिक मास। लेकिन पृथ्वी की तुलना में अगर चंद्रमा का एक चक्कर बोलें तो उसको नक्षत्रिक मास कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए कि आपका सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है और इसका चक्कर चंद्रमा लगा रहा है ऐसे, ठीक है। तो देखिए, जब चंद्रमा के सूर्य के सापेक्ष अगर चंद्रमा को यहाँ से चलें तो चंद्रमा ऐसे घूमते हुए जब यहाँ आएगा तो पृथ्वी यहीं तो स्थिर रहेगी नहीं, पृथ्वी घूमकर यहाँ आ जाएगी, जिसके कारण इसका टाइमिंग बढ़ जाता है। इसलिए यह 29.53 दिन हो जाता है। यानी कि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड का होता है एक चंद्रमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? तो चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग उससे काफ़ी कम है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की आयु लगभग कितनी है? तो चंद्रमा की आयु है 4.6 बिलियन वर्ष, लगभग पृथ्वी के समान है। जब 1969 में, ध्यान दीजिएगा, 1969 में नासा द्वारा
अपोलो 11 से मनुष्य को पहली बार उतारा गया था, तो जो नील आर्मस्ट्रांग की टीम थी उसने वहाँ से चंद्रमा के सतह से मिट्टी के सैंपल्स लाए थे। उसको यूरेनियम डेटिंग से उसकी जो आयु मापी गई वो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष मापी गई, जो कि लगभग पृथ्वी के समान है। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का ही एक टूटा हुआ भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान कौन थे? देखिए, पहले इंसान को तो सभी जानता है, नील आर्मस्ट्रांग थे पहले इंसान जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। लेकिन एग्जामों में अब थोड़ा एडवांस लेवल में पूछा जाता है कि दूसरे इंसान कौन थे, तो थे एडविन बज एल्ड्रिन। एडविन बज एल्ड्रिन, आपको जो इस तरफ दिख रहे हैं दाएं तरफ, वही है एडविन बज एल्ड्रिन। इस तरफ नील आर्मस्ट्रांग है, और जो बीच में देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपोलो 11 में 3 लोगों को भेजा गया था, और यह चंद्रमा के जो ऑर्बिटर है उसी पर स्थित थे। केवल 2 लोग जो थे वो चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, तो एक थे एडविन बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग, और जो बीच में दिख रहे हैं उनका नाम है माइकल कोलिंस। ठीक है, इन तीनों लोगों को चंद्रमा पर पहली बार भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर तापांतर लगभग कितना है? तो चंद्रमा का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 280 डिग्री का है। कितना? 280 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। रात दिन के समय चंद्रमा का तापमान लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाता है, और रात में यह -180 डिग्री हो जाता है। तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस लगभग 280 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर उतरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान क्या था? जिस यान से पहला मानव को भेजा गया था पहली बार, उसका नाम था अपोलो 11। ठीक है, यह नासा इसको भेजा था अपोलो 11 को 1969 में। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का पूरा नाम होता है। ठीक है, NASA। यह अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसने ही अपोलो 11 से मनुष्य को पहली बार चंद्रमा पर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव रहित यान कौन था? ते था लूना 2। कौन था? लूना 2। इसको 1966 में लैंड कराया गया था चंद्रमा पर सफलतापूर्वक। सोवियत संघ द्वारा यह जो है कि यान भेजा गया था लूना 2 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपोलो 11 नासा ने भेजा था अमेरिका द्वारा, और सोवियत संघ ने लूना 2 को पहला मानव रहित यान उतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा चंद्रमा के लिए भेजा गया पहले सफल मिशन का नाम क्या था? तो था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 भारत का पहला मिशन था जो चंद्रमा के लिए भेजा गया था, जो कि चंद्रमा के ऑर्बिटर में ही, ठीक है, स्थित था। यानी कि केवल ऑर्बिटर मिशन था, जिसने 2008 में, कब? 2008 में इसको भेजा गया था भारत द्वारा, भारत के स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा। इसने ही पहली बार चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की थी। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सूर्य और चंद्रमा के शक्तियों का अनुपात क्या है? तो ज्वार जो उठता है वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण होता है। तो इस गुरुत्वाकर्षण शक्तियों का जो अनुपात होता है वो होता है 11.5, 11/5, तभी ज्वार उठते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण, ध्यान दीजिएगा, हमेशा केवल पूर्णिमा को ही होता है। चंद्र ग्रहण जब लगता है तो पूर्णिमा को ही लग सकता है, और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या को लगता है। कब? अमावस्या को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर चंद्रमा यहाँ है तो इसी समय आपका चंद्र ग्रहण लगेगा, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश है चंद्रमा पर नहीं जाएगा, जिसके कारण चंद्रमा नहीं चमकेगा। तो इसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। और इस स्थिति को देखिए, इस स्थिति को जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते या नहीं सुन सकते हैं एक दूसरे की बात? तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ध्वनि को चलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, यानी निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकता है। इसलिए वहाँ पर जो चंद्रमा है वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण 2 व्यक्ति या कोई भी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का घनत्व कितना है? यानी कि डेंसिटी। चंद्रमा का जो डेंसिटी है वो है 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है, ये डाटाबेस क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने चंद्रमा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं उन सभी को कवर किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।